हेलो एवरीवन। ओके, आज हम करने वाले हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कुछ अच्छी स्टोरी। टाइम स्पीड डिस्टेंस का चैप्टर है ना, काफी फेमस है राइट, अपनी स्टोरीज की वजह से। तो आपको भी कुछ स्टोरीज पता होनी चाहिए। ओके, देखते हैं। और उससे पहले आपको मैं बता दूं, सक्षम सी सेट कोर्स हमारा लॉन्च हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें डिटेल्ड पूरा 100+ वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट सिलेबस कवर किया है और लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से बिल्कुल। और क्लास बेस्ड प्रैक्टिस टेस्ट, मतलब हर क्लास के साथ असाइनमेंट है आपको करने के लिए, और टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और वीकली डाउट सेशन। वो लाइव डाउट सेशन होता है वीकली। आप जो भी आपके डाउट्स हो तो वो आप रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो फिर नेक्स्ट आज करते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन। तो बेसिक मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट अगर टाइम स्पीड डिस्टेंस के आपको आते हैं। A policeman saw a thief at a distance of 200 meters and start to chase. Speed of the police and thief, ये ऐसे है, speed of the police and thief are 12 and 10 किलोमीटर पर आवर respectively. ओके, देखो इसको करने का बहुत सिंपल तरीका होता है कि कुछ ऐसा सिनेरियो था कि पहले थीफ यहां पे था और पुलिस यहां पे थी। तो इसके बीच में जो गैप था वो 200 मीटर का गैप था, राइट, 200 मीटर का गैप था। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने पुलिस ने चेज करना शुरू किया, राइट, जब 200 मीटर का गैप था, और थीफ ने भागना शुरू कर दिया आगे। तो थीफ भाग रहा है आगे 10 की स्पीड से और पुलिस चेज कर रही है 12 की स्पीड से। तो जब तक पुलिस थीफ को पकड़ेगी, राइट, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा थीफ, ये बताना है। बट पुलिस और थीफ की जो स्पीड रेशियो है वो 12 और 10 की है। पुलिस और थीफ की स्पीड रेशियो विच इज 6:5। यानी कि अगर पुलिस 6 हिस्से चलेगी, 6 यूनिट चलेगी, 6x चलेगी, तो थीफ 5 हिस्से चलेगा सेम टाइम में। वही है स्पीड का रेशियो। स्पीड का जो रेशियो होता है सेम टाइम में उनका डिस्टेंस कवर्ड का रेशियो हो जाता है। तो अगर पुलिस 6x कवर करेगी तो थीफ 5x कवर करेगा। इसका मतलब ये जो गैप है ये x का गैप है, और x तो 200 मीटर दे रखा है, तो थीफ ने चलना है 5x। 200 into 5 1000 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, राइट। ओके, तो थीफ और पुलिस का 5:6 का स्पीड रेशियो है। तो 5 हिस्से अगर थीफ चलेगा तो 6 हिस्से पुलिस चल रही है, तो एक हिस्सा वो है जो उनके बीच में इनिशियल गैप था। तो एक हिस्से की वैल्यू 200 पता है, तो थीफ ने जो कवर करना है वो 5x है, दैट विल बी 1000, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये स्टोरी भी आपको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं आप इसको। यहां पे क्या है कि एक डिस्टेंस दे रखा है उसने, ए और बी का डिस्टेंस दे रखा है 60 किलोमीटर। नाउ 2 पर्सन्स P and Q स्टार्ट्स फ्रॉम A साइमल्टेनियसली फॉर B। दोनों P और Q यहां से ही स्टार्ट होते हैं, A से B की तरफ जाते हैं दोनों, राइट, B की तरफ दोनों जा रहे हैं इधर। होता क्या, स्पीड ऑफ P इज 4 किलोमीटर पर आवर लेस देन Q। चलो इसको बाद में देखेंगे, इस लाइन को बाद में करेंगे कि स्पीड ऑफ P इज 4 किलोमीटर लेस देन पर आवर लेस देन स्पीड ऑफ Q। Q रीच्ड B एंड रिटर्न इमीडिएटली एंड मीट P एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर फ्रॉम B। तो क्या हुआ, पहले वहां कौन पहुंचा, Q पहुंचा, राइट। Q की स्पीड ज्यादा है तो पहले Q पहुंचा यहां पे, ये Q यहां पहुंचता है और मुड़ता है वापस, और यहां आके कहीं पे P को मिलता है। P यहां से आ रहा है तो यहां दोनों मिलते हैं, तो वो 12 किलोमीटर है P से, मतलब इतना, राइट। तो 12 किलोमीटर Q ने पूरा कवर किया। देखो ये वाला डिस्टेंस, Q ने ये पूरा डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, मैं यहां पे थोड़ा इसको डबल ट्रिपल कर देता हूं। Q पूरा गया वहां तक, फिर वापस आया, तो ये डिस्टेंस जो है ये Q ने कवर किया, राइट, वहां जाना और वापस आना। P ने जो कवर किया वो सिर्फ ये कवर किया,
इधर से इधर आया तो उसको मिला। ओके, तो Q वापिस आया था, ये 12 किलोमीटर था। अब मुझे पता है टोटल 60 किलोमीटर है, यानी कि P ने सिर्फ 48 किलोमीटर कवर किया था और Q ने कितना कवर किया? 60 वो गया था और 12 वापिस आया, तो P ने कवर किया सिर्फ 48 किलोमीटर। सेम टाइम में Q ने कवर किया 60 प्लस 12 यानी 72 किलोमीटर। तो 48 और 72 का जो स्पीड रेशियो हो गया वो हो गया 2:3। मतलब सेम टाइम में जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो स्पीड का रेशियो होगा, राइट? रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विल बी रेशियो ऑफ स्पीड 2:3। तो अगर इसकी 2x स्पीड है, इसकी 3x स्पीड है, तो स्पीड में डिफरेंस कितना है? x का। बट ये दिया हुआ था, अब वो लाइन वापस पढ़ो, स्पीड ऑफ p इज 4 किलोमीटर पर आवर लेस देन स्पीड ऑफ q। तो ये x जो है ये 4 किलोमीटर पर आवर है, तो स्पीड ऑफ p हो गई 8 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ q हो गई 12 किलोमीटर पर आवर। मुझे बतानी है फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ p एंड q। 8 एंड 12, हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए, राइट? ऑप्शन ए, राइट? चलो ये तो मैंने सॉल्व कर दिया सारा कहानी, भी मुझे बताना था आपको कैसे सॉल्व करते हैं, बट ये चॉइसेस बहुत ही खराब लिखी हुई थी, राइट? तो आपको सॉल्व करने की जरूरत क्या थी? सिर्फ जो एक लाइन आपको यहां मैं ये बाद में आपको कह रहा था, ये लाइन अगर आप पढ़ के आंसर चेक कर लो कि P की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर कम है Q से, तो यहां तो 4 कम है, बाकी सब केसेस में यहां 1 का डिफरेंस है, यहां 5 का डिफरेंस है, यहां 2 का डिफरेंस, अदर P की स्पीड ज्यादा है इसमें। तो ये 3 चॉइसेस में था ही नहीं ये केस, सिर्फ एक लाइन पढ़ के आंसर किया जा सकता था। ओके, कई बार ऐसा हो जाता है, चॉइसेस बहुत खराब दी जाती हैं। यहां पे चॉइस खराब थी, क्वेश्चन अच्छा था, चॉइस बहुत खराब थी। चलो नेक्स्ट पे आ गए। अब ये बहुत कॉमन एक पॉपुलर स्टोरी हो गई है, तो ये भी आपको आनी चाहिए, अदरवाइज ये पहली बार कोई पढ़ता है तो उसको समझ में आना मुश्किल हो जाता है। 2 बुलेट्स आर फायर्ड, फायर्ड है, फाइंड नहीं है, फायर्ड फ्रॉम अ प्लेस एट एन इंटरवल ऑफ 11 मिनट्स। एक ही प्लेस से 2 बुलेट फायर हुई। अ पर्सन अप्रोचिंग दैट हियर्स इट एट अ गैप ऑफ 10 मिनट। तो क्या हुआ? देखो, कहीं से बुलेट फायर हुई, यहां से बुलेट फायर कर दी मैंने, दो बुलेट फायर, पहली बुलेट एंड दूसरी बुलेट, इनके बीच में जो गैप था वो 11 मिनट का गैप था। यहां से कोई पर्सन आ रहा था इसी तरफ। अ पर्सन अप्रोचिंग दैट हियर्स इट एट द गैप ऑफ 10 मिनट। ओके, चलो उसने पहला साउंड ए पे सुना हो और फिर दूसरा साउंड लेट से बी पॉइंट पे आके सुना हो, तो उसका ये जो गैप है वो ए से बी तक, इसका मतलब 10 मिनट में पहुंचा। ए से बी तक वो पर्सन 10 मिनट में पहुंचा, राइट? क्योंकि उसको पहला शॉट ए पे सुन गया था, दूसरा शॉट बी पे सुना, बट वो 10 मिनट के गैप पे सुना, मतलब 10 मिनट में उसने वो डिस्टेंस ट्रेवल किया, राइट? अब सोच के देखो कि यहां पे वो ना आगे जाता, राइट? ओके, सपोज करो, देखो मैं यहां पे एक सिचुएशन आपको दिखाता हूं कि फर्स्ट शॉट उसने यहां सुना, राइट? यहां उसने फर्स्ट शॉट सुना था। ओके, सेकंड शॉट वो यहां जब सुना उसको, तब मेरी साउंड यहां से निकल के यहां पहुंच चुकी थी जब उसको सेकंड शॉट सुना, राइट? अगर फर्स्ट शॉट उसने यहां सुना था और सेकंड शॉट भी वो यहीं सुनता, तो साउंड 11 मिनट के बाद ही आती, क्योंकि एक ही जगह से फायर हुए, 11 मिनट के इंटरवल पे साउंड फायर हुआ है, राइट? तो साउंड भी जो है कहीं से भी मैं सुनूं तो पहला शॉट जब भी मैंने सुना, दूसरा शॉट उसके 11 मिनट के बाद आएगा। तो अगर वो ए पॉइंट पे ही वेट करे तो 11 मिनट के बाद साउंड पहुंचनी चाहिए, बट बी पॉइंट पे उसके पास 10 मिनट के बाद वो साउंड पहुंच चुकी है। अब 10 मिनट हो चुके हैं उस बात को, पहले शॉट को 10 मिनट हो चुके हैं और साउंड अभी यहां पहुंची है, तो इसके बाद का डिस्टेंस साउंड 1 मिनट में ट्रेवल कर लेगी, क्योंकि 10 मिनट तो साउंड को हो चुके हैं, पहले वाली साउंड से 10 मिनट और हो गए हैं और साउंड अभी यहां पहुंची है बी पॉइंट पे। तो अब 1 मिनट और लगाएगी, वो वहां ए पॉइंट पे पहुंच जाएगी, क्योंकि दूसरा शॉट जो ए पे ही खड़ा रहे
तो 11 मिनट के बाद सुनेगा। यानी कि साउंड वो डिस्टेंस 1 मिनट में ट्रेवल कर रही है जो डिस्टेंस उस पर्सन ने 10 मिनट में ट्रेवल किया। यानी कि टाइम टेकन का रेशियो अगर साउंड और उस पर्सन का टाइम टेकन का रेशियो साउंड ऑफ उस पर्सन का 1:10 है, तो स्पीड का रेशियो, ये टाइम टेकन का है तो स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा 10:1। स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है 330, तो 1/10 कर दो तो 33 होगी स्पीड ऑफ द पर्सन। 33 मीटर पर सेकेंड विल बी द स्पीड ऑफ द पर्सन। 10:1 हो जाएगी ना स्पीड का रेशियो। 1:10 है टाइम टेकन का रेशियो। साउंड को सिर्फ 1 मिनट लगा है, पर्सन को 10 मिनट लगे हैं उसको टाइम, राइट, वही काम करने में, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में, राइट। ओके, इसको करके देखना है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने सिमिलर क्वेश्चन आपको आज करवाया है, तो ये आप होमवर्क क्वेश्चन करेंगे। ये आप इसका आंसर आप किसमें देंगे? कमेंट सेक्शन में, राइट। इसको कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे आप। ओके, सिमिलर क्वेश्चन करवाया है मैंने, इस बार सिर्फ पूछा थोड़ा सा वेरिएट करके है, अदरवाइज सेम क्वेश्चन करवाया है मैंने। ओके, तो ये हमारा सक्षम सी सेट कोर्स कंप्लीट पैकेज है ये, जिसमें वीडियो लेक्चर्स सारे पूरी सिलेबस के कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, और हर सेशन के साथ आपकी प्रैक्टिस असाइनमेंट, राइट, प्रैक्टिस शीट्स हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, और वीकली डाउट सेशन जो है लाइव है, राइट। मैं आपके डाउट्स लूंगा वीकली, तो वो कंप्लीट पैकेज है और नॉमिनल कॉस्ट है, सो यू कैन गो फॉर दिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।